तुझे अश्कों में छुपाया है अब तक, तुझे पलकों पे बिठाना बाकी है। किसी आयत की तरह ऐ जाने जहां तुझे आंखों से लगाना बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जाने जहान की 35वीं किस्त और 36वीं किस्त के बारे में। सबसे पहले आलिया और अब्दुल की बात करें। अब्दुल ने आलिया से मतलब कि बातचीत की और आलिया ने कहा कि तुम्हारी आंखों में जो एहसास है वो तो तबरेज़ की आंखों में होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है, अजीब है। लेकिन उसके बाद हमारा अब्दुल वहाँ से उठ के चला गया और आलिया उसको देखती रह गई मायूं के जोड़े में, बस खामोश सी बैठी हुई। काफ़ी बुरा लग रहा है आलिया के लिए। अगेन दूसरी बात करते हैं तबरेज़ और गुलज़ेब के बारे में। तो गुलज़ेब ने तबरेज़ के लिए खाना बनाया। तबरेज़ खाते हुए काफ़ी ज़्यादा रश्क कर रहा था अपनी किस्मत के ऊपर, लेकिन तभी एक हल्की सी झिझक भी हमें दिखी उन दोनों की कॉन्वर्जेशन में, और आगे चल के इनकी ज़िंदगी और इनकी ये लव स्टोरी अब एंड होने वाली है, ये भी हमें पता चल गया। इसके बाद अब तीसरी बात करते हैं। हमारी नानी जान के पास हमारा हीरो गया। उसने नानी जान की ढारस बंधाई, कहा कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके पास हूँ। नानी जान रोती हुई उससे माफ़ी मांगती हुई कहती हुई कि मेरी बेटी का घमंड उसे इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो और एक एहसान करना कि मेरी बेटी से कह देना कि मेरी तफरीन में शामिल ना हो। और बस ये कहना था कि हमारे शहराम के आँखों से मतलब कि एक अजीब सी तासुरात हमको नज़र आए दिखते हुए, और फिर वो कहने लगा कि ऐसा क्यों। तो उसने कहा कि कुछ चीज़ें होती है जिसकी मतलब कि सज़ा देनी पड़ती है बच्चों को, और माएँ जो होती है वो अपनी बच्चों की गलत बातों को भी डिफेंड कर देती है। और बस वही जो कुछ बातें एक माँ के दिल में हो सकती थी वो उसने शहराम से की। और फिर जब शहराम ने अगेन हमारी नानी जान को उठाने की कोशिश की है तो नानी जान ने अनफॉर्चुनेटली आंखें नहीं खोली। फिर जो हमारा शहराम था उसने अपनी अम्मी जान को फ़ोन किया और कहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अम्मी जान ने कहा कि मैं वहाँ आ रही हूँ, लेकिन शहराम ने मना कर दिया, कहा कि वो आपसे जो है खफा थी और उन्होंने ये वसीयत की थी कि वो अपना चेहरा आपको नहीं दिखाएगी मरने के बाद। फिर तदफीन करके हमारा शहराम वापस आ गया गाँव। बस यहीं पर हमारी अम्मा जान की स्टोरी थी। नानी जान को काफ़ी मिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं हमारी अम्मी जान की। तो अम्मी जान के साथ वही है कि अकेली पड़ चुकी है, अकेलापन दिन ब दिन मुसलसल बढ़ता जा रहा है। एक अम्मा जान थी जिससे बात करती थी, अब उनकी भी डेथ हो चुकी है। दूसरी तरफ बेटा एक जो है वो गम में घिरा हुआ है, दूसरा बीवी के पल्लू से बंधा हुआ है, और तीसरा जो है उसको तो खुद ही दूर करके रखा हुआ है। लेकिन फिर भी शहराम उनके पास आया, उनकी ढारस बनाई और उनसे बातचीत की। और जब उन्होंने पूछा कि अम्मा जान ने ऐसी शर्त क्यों रखी थी, तो हमारे शहराम ने जवाब दिया कि शायद वो किसी जुल्म की सज़ा देना चाहती थी आपको, मैं नहीं जानता। और बात फिर वहीं पर ख़त्म हो गई। अम्मी जान अपने आप के बारे में सोचती, क्या अम्मी जान सुधर जाएगी? मैं चाहता हूँ कि अम्मी जान अब सुधर जाए, और कुछ ना कुछ कदम तो उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि अम्मी जान को सज़ा से ज़्यादा सुधारने की एक मतलब कि कोशिश की जा रही है डायरेक्टर्स और राइटर्स के द्वारा। देखते आगे क्या होता है स्टोरी का। अब बात कर लेते हैं हमारी मेन स्टोरी के बारे में। तो इसके बारे में मैं यही बात करूँगा कि एक बस्ती थी दिलवालों की, जहाँ चांद और सूरज बसते थे और फिर आंगन में फूल खिला करते थे। एक दिन फिर यूँ हुआ, दोनों रूठ गए, जो सपने थे वो टूट गए। अब चांद वहाँ तब आता है जब सूरज चला जाता है, जब सूरज मिलने आता है तो चांद सो जाता है। बादल भी अक्सर कहते हैं कि सूरज उठा उठा सा रहता है, चांद के पास तो तारे हैं, सूरज तन्हा रहता है। एक बस्ती थी दिलवालों की, जहाँ चांद और सूरज रहते थे और फिर आंगन में फूल खिला करते थे। बस यही स्टोरी रही हमारे हीरो हीरोइन की। अब आगे की बात कर लेते हैं दोस्तों, तैमूर की स्टोरी। तैमूर के अंदर का जो मर्द है वो उसको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा कि उसकी होने वाली बीवी को कोई और चाहे और कोई उससे बातचीत करे, कोई और उससे जो है मिलने की कोशिशें करे। खैर मिलने की कोशिशें तो वो दोनों नहीं करते, एक मतलब की चीज़ है, एक डायरेक्शन है जो उनको बार बार मिलवा देता है, लेकिन मिलने की कोशिश तो उन्होंने कभी नहीं की जब से ये रिश्ता तय हुआ है। बट तैमूर को ऐसा लग रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि वो कब तक ये सब बर्दाश्त करेगा, एक मर्द की गैरत ये नहीं बर्दाश्त कर सकती दोस्तों। और यही बात तैमूर ने अपनी माँ को भी बता दी, और जाके महानूर को भी बता दी, और जाके हमारे शहराम को जो है ये भी कह दिया कि अब मैं ये सब छोड़ के जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह
सकता और मज़ीद यहाँ पर अजियत नहीं झेल सकता। शहराम भी समझ गया कि ये क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने भी ज़्यादा इंसिस्ट किया नहीं। दूसरी तरफ महानूर भी मतलब कि ये पूछती हुई कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हुए कि क्या मैं अपने दिल की बात भी आपसे खुले तरीके से नहीं कह सकता। और बस यही बात थी कि महानूर भी वहाँ पर चुप हो गई। माँ भी कहती हुई कि तुम ये कैसी बातें करो, लेकिन वही बात है, ये बात तो सिर्फ मर्द ही समझ सकते हैं कि हमारे तैमूर के दिल में अभी क्या सिचुएशन बनी हुई है। बेचारा रह भी नहीं सकता और सह भी नहीं सकता। तो बस इसी के साथ जो है ये किस्त ख़त्म हो गई। अगली किस्त की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अगली किस्त के अंदर सबसे बड़ा जो धमाका होने वाला है वो ये है कि गुलज़ेब को तबरेज़ की सच्चाई का पता चलने वाला है कि उसी ने उसके शौहर को मरवाया था। दूसरी तरफ अम्मा जान के दिल में फिर से खलिश उठती हुई सबरेज़ कहाँ से आ गया, शहराम के लिए, शहराम से जो है वो अब बातचीत करना चाहती है और शायद अब अम्मा जान बदलेगी, पलटेगी और फिर से जो है शहराम को उसी तरह से प्यार करेगी जैसे कि वो पहले क्या करती थी। खैर देखते हैं क्या होता है, क्या वो पहले भी कभी प्यार करती थी शहराम से। आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं हमारी महानूर के बारे में। तो महानूर की शादी हो रही है और शहराम उसे सपने में दिखाई दे रहा है अपने आसपास, और वो ये कहता हुआ कि जब कोई अच्छी चीज़ होने वाली हो और लोग खुश हो तो वहाँ पर कुर्बानी दे देनी चाहिए। और वही है कि महानूर बेचारी कुर्बानी देती हुई शहराम अपनी ज़िंदगी को फिर से ये देखता हुआ कि अब उसकी ज़िंदगी फिर से खाली होने वाली है, कुछ भी उसकी ज़िंदगी में बाकी नहीं रहने वाला। लेकिन अभी भी मेरे दिल में खलिश है जो मैं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि एक है हमारा विलन, और ये मेरा मतलब कि कोई आइडिया नहीं है, मेरे दिमाग में ये आया भी नहीं। मैंने जब अपनी माँ से मतलब कि मैं जब ये बात करता हूँ तो मेरी माँ ने कहा कि ये शादी पता है तुम्हें कौन रुकवाएगा, तो मैंने कहा कौन रुकवाएगा, तो मेरी माँ ने कहा कि हमारा विलन, वो जिससे इसकी मतलब कि सगाई हुई थी। और मैं ये सोच रहा था कि हाँ यार वो कुछ ना कुछ तो करने वाला है, वो ऐसे तो चुप नहीं रहने वाला। और जाहिर सी बात है शहराम ये शादी नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़वाएगा और ना ही तैमूर इसको तोड़ना चाहेगा, तो फिर ये शादी किस तरह से रुकेगी। तो जवाब है वही विलन जिसने अभी थोड़े चंद दिनों से पहले माफ़ी मांगी है, वो अब धमाका करेगा और महानूर और हमारे तैमूर की शादी तोड़वा देगा। ये मेरी माँ का वैसे आइडिया है, ये उनकी प्रेडिक्शन है, और अगर सच हो जाती है तो मैं सच में मतलब कि कमाल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। जानो अब आपका सारा जहान बन जाए, उसके लिए से बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता। मरना है आज ही रे जरा, इश्क लाज़िम कब होता है।